Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So अगर आप HPS एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रिक्वायर इज द राइट काइंड ऑफ सोर्सेज एंड राइट काइंड ऑफ बुक्स. सो इस सेशन के अंदर मैं एग्जैक्टली यही बात करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू दैट बुक लिस्ट, दैट सोर्सेज लिस्ट, जिससे कि आप अपने HPS एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रख सकते हो और ऑलमोस्ट 100% सिलेबस भी कवर कर सकते हो. सो वेलकम टू दिस सेशन. इस सेशन को आपने आखिरी तक देखना है एंड इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं. सो फटाफट करते हैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए. आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ बात करूंगा, वो सब जो है आपको एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी. इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर भी करना चाहते हो तो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. मई जून में बैचेस चल रहे हैं, तो आप वहां पे जाके कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट ज्वाइनिंग प्रोसेस. चलिए लेट अस टॉक अबाउट द एसेंशियल बुक मटेरियल फॉर HPS एग्जामिनेशन. उससे पहले हम लोग बेसिकली समझते हैं कि बेस क्या है आपके एग्जाम का. उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. बेस जो है आपका, दिस इज द ब्रॉड फाउंडेशन. ये फाउंडेशन जो है आपको करना ही है जब आप HPS एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो. तो ये फाउंडेशन है आपका. फर्स्ट इज जनरल स्टडीज, सेकंड जो है आपका वो है HP GK, थर्ड जो है वो आपका करंट अफेयर्स, एंड फोर्थ जो है वो आपका CSAT. ये जो है आपका बेस बनाता है. इसके बिना आप एग्जाम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. सो इसी चीज को देखते हुए मैं जो है आपको GS की, HP GK की, करंट अफेयर्स की एंड देन CSAT की आपको बुक लिस्ट या फिर मटेरियल सोर्सेज बताने लगा हूं. यहाँ पे जो भी मैं सोर्सेज बताऊंगा वो कॉम्प्रिहेंसिव है. दैट मीन्स इट कवर्स बोथ प्री एज वेल एज मेंस. और यहाँ पे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये भी किया है कि मैं इसमें NCERTs को भी इंक्लूड कर लूँ, ताकि आपका जो फाउंडेशन NCERTs जो आपने पढ़ी है वो भी यहाँ पे यूज हो जाए और आपको बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर लाइन या बहुत अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े. आपका एक बेस जो है वो यहीं से बन जाए. चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. जनरल स्टडीज प्रीलिम्स मेंस के लिए कौन सी बुक लिस्ट है, ज्यादा देर नहीं लूंगा, फटाफट करेंगे स्टार्ट. सिलेबस में जो है ये चीजें लिखी हुई हैं. HP GK करंट अफेयर्स, हिस्ट्री है, इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी आपको लिखा है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस लिखा है, इकोनॉमी एंड सोशल इशूज, सोशल स्कीम्स लिखी हुई है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, एंड देन उसके बाद आपका हिमाचल GK है. ये सारी चीजें लिखी हुई हैं फॉर जनरल स्टडीज. ठीक है जी. प्री मेन जो है मैं साथ साथ में बताने लगा हूँ. नंबर 1 पहले हम लोग ले लेते हैं हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है जी. सो हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी NCERT बताई थी. तो NCERT जो है वो 2 NCERTs आपको पढ़नी है, 3 NCERTs आपको पढ़नी है. पहली NCERT है आपकी जो आपकी एंशिएंट इंडिया की NCERT है. सेकंड जो है आपकी मिडिवल वाली NCERTs है, एंड थर्ड वाली जो है आपकी मॉडर्न NCERT, मॉडर्न इंडिया की NCERT. वो नहीं पढ़ के आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़नी है. ठीक है जी. सो RS शर्मा हो गई आपकी, सतीश चंद्रा हो गई आपकी, एंड देन थर्ड वन इज योर स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर. ये आपको पढ़नी है. ये आपका हिस्ट्री जो है A to Z कवर कर देगा. एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आप वही NCERTs के ऊपर ही रिलाई करो. नितिन सिंघानिया जी की बुक पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट लिखी हुई है और उसको लाइक कॉम्प्रीहेंड करना 4-5 क्वेश्चंस के लिए इज नॉट वेरी फ्रूटफुल. तो आप जो है अभी NCERTs के ऊपर 11वीं की जो मैंने NCERT बताई थी आपको, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट 1 and 2, वो आपको पढ़नी है. दैट इज इट. ठीक है कि नहीं. देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर आते हैं. इंडियन पॉलिटी मैंने बताया था वो NCERTs है, वो पढ़नी ही पढ़नी है आपको. 9th 10th की एंड देन 11th एंड 12th की NCERTs है. ठीक है जी. ये आपको पढ़नी है. एंड उसके बाद आपको जो है M लक्ष्मीकांत, अगेन जैसे हम लोग बोलते हैं भाई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इससे बड़ा रामबन इलाज है ही नहीं, तो M लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है. गवर्नेंस के लिए जो है कार्तिकेयन की बुक है, गवर्नेंस एंड बियॉन्ड. ये आप सोच सकते हैं बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा. मुझे गवर्नेंस के लिए लिखना था तो मैंने लिख दिया, बट हमने NCERT में पढ़ना है तो वो हमने पढ़ लिया है. ठीक है. तो कार्तिकेयन को अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है. गवर्नेंस बहुत सारा आप करंट अफेयर से भी कर ही लेंगे, और NCERTs में भी थोड़ा बहुत बेस बन गया होगा आपका, तो आपको जरूरत नहीं है. M लक्ष्मीकांत पढ़िए, NCERTs पढ़िए, और उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी बोथ फॉर प्री एंड मेंस, तो वो दोनों के लिए कवर हो जाएगा. गवर्नेंस के लिए करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई करेंगे. और इसके अलावा जो हमारे कंपाइलेशन है, PDF कंपाइलेशन है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं. वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डाली हुई हैं एंड हमारी एप्लीकेशन में भी पड़ी हैं. उनको जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मिल जाएंगी. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, NCERTs पढ़ेंगे 11वीं और 12वीं की ज्योग्राफी के लिए. GC लियोंग जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए लेंगे. एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो है O2 के नोट्स पढ़ने हैं. ठीक है जी. वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा. यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. 10 से 11 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के मिल रहे हैं. तो इसमें NCERTs का जो आपको मैंने बायोलॉजी का
13 to 18 चैप्टर बताए थे वो पढ़ने हैं, और साथ साथ में जो है इन्वायरमेंट की कंपाइलेशन है O2 की, वो पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इन्वायरमेंट को और डिटेल में जाना चाहते हैं तो शंकर के नोट्स आप मिल जाते हैं, या फिर रवि पी अग्रहरि की बुक है, मुझे रवि पी अग्रहरि की बुक ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी दी गई है। ठीक है जी, रवि पी अग्रहरि, ये जो है किताब का नाम है। ठीक है, एनीवेज इसके अलावा हम लोग आते हैं महात्मा टीचिंग्स के ऊपर। सो महात्मा गांधी की टीचिंग्स अगेन टॉपिक में लिखा हुआ है, बट काफ़ी टाइम से पूछ नहीं रहे इसके ऊपर क्वेश्चन। सो गांधीयन थॉट के ऊपर जो है संधू सर ने एक लेक्चर सीरीज ली थी इसको यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी, एनटी के लिए एज वेल एज एचएस के लिए, तो आप उसको कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा यू डोंट नीड टू गो फॉर लाइक गांधीयन एस्पेक्ट, जितने मेजर टॉपिक्स हैं वहाँ पे कवर कर दिए संधू सर ने। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र अत्री की किताब है गांधीयन थॉट्स के ऊपर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक साइंस की बात करूँ तो एनसीईआरटी 6 to 10 मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं 10 में से 9 क्वेश्चन, लाइक 9 में से ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन आप कर पाएंगे यहाँ पे। टेक्नोलॉजी के लिए जो है रवि पी अग्रहरि की किताब आती है, अगेन साइंस एंड टेक के ऊपर, इसमें थोड़ा बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट भी बात करी हुई है, तो आप इसको ले सकते हैं और इसको जो है कवर कर सकते हैं। बेसिक एस्पेक्ट मिल जाएंगे आपको, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के, डिफेंस टेक्नोलॉजी के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। हाउएवर लाइक क्वेश्चन हमें पता है कि भाई करंट बेसिस से आ रहे हैं, तो आप इसको अवॉइड करके सीधा लाइक करंट अफेयर्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट वो थोड़ी एडवांस स्टेज है। आप अगर इस किताब को ले लेंगे तो कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। इकोनॉमी के ऊपर बात करें, 11th एंड 12th की मैंने एनसीईआरटी बताई, साथ में एक बुक लेनी है आपको संजीव वर्मा की। काफ़ी अच्छी, काफ़ी लाइक सिंपल मैनर में किताब लिखी गई है। इसको पढ़ के आपको एनसीईआरटी इकोनॉमी के बेसिक्स तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड उसके ऊपर जो है अगेन वही होता है, करंट अफेयर्स ही होता है इकोनॉमी में। तो जो भी न्यूज़ चल रही है, बजट में जो सर्वे आता है, सर्वे ज़रूर पढ़ना है, बजट देखना है यहाँ पे, उससे आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सोशल इश्यूज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 1 में, मेंस में, तो वहाँ पे एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी है सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, ये दोनों किताबें पढ़नी है। और करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है। यहाँ पे आपको बेसिक इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस, कास्ट सिस्टम, ट्राइब सिस्टम, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ ज्ञान मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पे फोकस करना है। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन 12th की एनसीईआरटी मैंने आपको बताई थी पॉलिटी की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है जी, उसको आपको पढ़ना है, तो बेसिक्स एनसीईआरटी इंटरनेशनल रिलेशन के आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स जो है वो पढ़नी है। ठीक है जी, अगेन बहुत सारे जो मेंटर्स हैं वो पवनीत सिंह भी जो है वो करते हैं। ठीक है, या राजीव सिकरी की किताब जो है, राजीव सिकरी जी की किताब है, पवनीत सिंह जी की किताब है, इनको फॉलो करवाते हैं। बट मेरे हिसाब से लाइक जो इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए आपको इतना बड़ा बेस पढ़ने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी 12th क्लास से हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपका जनरल स्टडीज में है। हिमाचल जीके में आते हैं, हिमाचल जी के स्टैटिक। ठीक है जी, हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ हिमाचल जी के, इसके अंदर जो है आपको कृतिका मैम की बलोखरा सीरीज 2.0 ये पढ़नी है। यहाँ पे जो है जो भी हमने पीडीएफ दिए थे उसको हमने मेंस के एस्पेक्ट से भी पढ़ाया है, जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। उसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमने इस साल भी देखे थे, पिछले साल भी देखे थे, बार बार वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। साथ में आप प्री के लिए जो है थोड़ा वाइड फैक्चुअल नॉलेज के लिए हिमाचल दर्पण, ये आकाश पब्लिकेशन की किताब है, इसको रख सकते हैं। सो बलोखरा सीरीज आप लाइक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई बलोखरा, जगमोहन बलोखरा की किताब को पढ़े कि नहीं पढ़े, तो दोस्तों ये समझिए कि भाई इट इज़ अ इंसाइक्लोपीडिया, उसको एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह लिखा गया था। वो तो हम लोग चलो हिमाचल के लिए उसको रेफर करने लग गए हैं, बट उसको आप बॉल बाय बॉल नहीं पढ़ सकते हो, वो एक मोर सो एक लाइक आप एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में है। ठीक है जी, तो दर्पण इज अ बेटर किताब, बलोखरा सीरीज को फॉलो करो। साथ में इसकी जो कंपाइलेशन है जो कि आपको आराम से टेलीग्राम चैनल और हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, इसको देख लेना, मोर देन सफिशिएंट एचपी जीके के लिए। देन हिमाचल जीके का जो करंट एस्पेक्ट है उसमें हम लोग हिमाचल के करंट अफेयर्स की पीडीएफ रेगुलरली देते हैं टेलीग्राम चैनल में, उनको फॉलो कर लीजिए। एक साल में हिमाचल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ईयरली कंपाइलेशन भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं। जो आपका जनरल करंट अफेयर्स है, जनरल करंट अफेयर्स के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस अगर आप फॉलो कर सकते हैं, या ट्रिब्यून फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल डेली, उसको आपको फॉलो करना है। हिंदू में यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि लैंग्वेज कंपैरेटिवली टफ है, और थोड़ा सा जो है क्रिटिकल न्यूज़पेपर है, और इसमें हिमाचल की न्यूज़ भी नहीं आती है, तो इस करके इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ बेटर पेपर, ट्रिब्यून इट्स अ बेटर पेपर। अगर आप हिंदी में हैं तो जागरण या फिर दिव्य हिमाचल, उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आपको एक मैगजीन को फॉलो करना है। अगर आप करंट अफेयर्स में जनरल करंट अफेयर्स की बात करो, लाइक
न्यूज़पेपर के अलावा आप कोई कंपाइलेशन फॉलो कर लो, जो भी कंपाइलेशन आपको मिलती है, कोई एक मैगजीन मिलती है उसको फॉलो कर सकते हो। लेटेस्ट से आप दृष्टि की फॉलो करना चाहते हो, विजन की फॉलो करना चाहते हो, हमारी फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो हिंदी में आप दृष्टि की मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। देन हम लोग बात करते हैं सी सैट के ऊपर, ठीक है। ये तो आपका प्री मेंस मोटा मोटा जीएस हो गया आपका। सी सैट के ऊपर बात करें तो 3 एरियाज हैं आपके। पहला है आपका क्वांट, जिसे हम लोग बेसिक न्यूमरेसी से बात कर लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इसके अंदर नंबर्स, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड ये आपको देखने मिलता है। देन इस इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर हो गई एंड रीजनिंग हो गई आपकी, जिसमें कि आपका एनालिटिकल स्किल्स एंड वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। और साथ में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन एंड इंटरपर्सनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको 3 मेजर किताबें हैं। पहला है क्वांटिटेटिव रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। इससे ऊपर कोई किताब नहीं है, तो ये किताब तो अगेन यू शुड गो फॉर दिस किताब। और इसमें आपको मैथ्स मोटा मोटा, क्वांट जो है मोटा मोटा आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेजर टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर है, ठीक है जी। देन इसके बाद आर.एस. अग्रवाल वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये किताब, ये दोनों किताबें जो हैं अगेन दे आर गुड फॉर रीजनिंग एज वेल एज मैथमेटिक्स। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इनके ऊपर, बट बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग टाइप्स दे रखी हैं, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर रखा है। इवन आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी दे रखी हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के लिए आप अरिहंत को यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो, या आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसी को यूज़ कर सकते हो। अगर आप अलग अलग किताबें नहीं पढ़ना चाहते हो तो सी सैट के अलग से मैनुअल भी आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अरिहंत का मैनुअल है, या फिर आप मैग्रॉ हिल का मैनुअल है, कोई भी ऐसा मैनुअल ले सकते हो। इसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स का भी यार, और आपका जो डिसीजन मेकिंग है इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन मैनुअल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप अलग से बुक्स को नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है ना। सो की पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप सी सैट को देख रहे हो कि भाई आपको बेसिक्स को क्लियर करना है वहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो सी सैट के, एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं, ये काम आपको करना है, ठीक है। जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़नी है। कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ोगे तो क्या होगा कि भाई आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे, एंड देन जो है एक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रख पाओगे, ठीक है जी। सो आगे मैं इसके ऊपर ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से एक जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या किस तरह से आप उसको ज़्यादा देर रिटेन करके रख सकते हो, बट वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के ऊपर। सो टिल दैट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हो जो तैयारी करना चाहता है। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।